आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हैं। उन पर लगने वाले बलों की तुलना कीजिए। तो अल्फा कण है, हमारे पास एक प्रोटॉन है। हमारे पास क्या है? एक प्रोटॉन है। क्वेश्चन में दिया एक हमारे पास प्रोटॉन है, एक हमारे पास अल्फा कण है। ठीक, दोनों समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से लंबवत गति करते हैं। ठीक, हम मान लेते हैं कि इस प्रोटॉन कण का जो वेग है v है, तो अल्फा कण का भी वेग v होगा। दोनों का समान वेग है, क्वेश्चन में दिया है। अब ये दोनों किसी भी चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं b में लंबवत गति करते हैं। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो इन पे बल लगेगा उसकी तुलना करिए। तो हमें पता है कि अगर कोई भी आवेशित कण एक समान अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। ठीक, और जो बल होता है हमेशा वेग के लंबवत लगता है, जिससे वृत्ताकार गति होती है। ये हमारा था अल्फा कण। हम मान लेते हैं भी हमारे पास क्या था? ये अल्फा कण v वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा था। एक गुणे का चिन्ह क्या? हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तल के लंबवत नीचे की तरफ है। ये हमारे पास क्या था? अल्फा कण था अभी, जिसका वेग v है और ये वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हैं। जो अल्फा कण है अभी क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत प्रवेश करता है। ठीक, तो हमें पता है कि कोई भी अगर आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत अगर प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है और बल का मान हो जाता है, अगर अल्फा कण की बात करें तो बल बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, ये हमारा बल लगता है। जो ये बल होता है वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण पहले से ही 90 डिग्री है। तो अगर इस गुणे के चिन्ह को हटाएंगे क्योंकि ये सदिश गुणनफल है, क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब थीटा क्या है? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण दिया है लंबवत है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से देखेंगे साइन 90 का मान हो जाएगा हमारे पास 1 और जो बल आएगा वो हमारा हो गया क्यू वी बी। तो कोई भी अगर आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है बी में, जिसका वेग v है, जिसपे आवेश q है, तो उस पर बल कितना लगेगा? क्यू वी बी। और ये जो बल होगा हमेशा वेग के लंबवत लगेगा। यहाँ से देख पा रहे वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो अगर अल्फा कण की बात करेंगे तो उस पर अगर बल लगेगा तो ये लंबवत बल लगेगा इस वेग के। ठीक, ये हमारा बल हो जाएगा अल्फा कण का। अब अगर ये बल हमारा वेग के लंबवत हो तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या होगा? वृत्ताकार गति होगा। ठीक, ये अल्फा कण हमारा वृत्ताकार गति कर रहा होगा। अगर यहाँ से देखें इसको, यहाँ से इस तरह से हमारे पास वृत्ताकार गति अल्फा कण कर रहा होगा, जिसका वेग इस तरह से v होगा। तो हम मान लेते हैं कि जिसकी त्रिज्या क्या है? r1। ठीक, उसकी त्रिज्या जहाँ पे अल्फा कण हमारा वृत्ताकार गति कर रहा है त्रिज्या हमारी है r1 या फिर इसको r अल्फा बोल सकते हैं। तो r अल्फा त्रिज्या में हमारा एक कण गति कर रहा होगा। सेम हमारे पास इसी तरह एक प्रोटॉन है। अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रोटॉन गति कर रहा है इसी चुंबकीय क्षेत्र में और क्षेत्र के लंबवत हमारा प्रवेश कर रहा है। ये हमारे पास क्या था? प्रोटॉन, जिसका वेग v है और ये वेग जो हमारा अल्फा कण के वेग के बराबर है। क्वेश्चन में दिया समान वेग है दोनों का। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे सेम वही चीज, ये हमारा क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो इस पे ही भी एक बल लगेगा वेग के लंबवत। ठीक, जिस बल की वजह से वृत्ताकार गति कर रहा होगा प्रोटॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक, ये बल किस पे लग रहा है? प्रोटॉन पे, तो इसको लिख सकते हैं एफ वी। तो प्रोटॉन के केस में अगर देखें तो जो बल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमने देखा बल बराबर क्या हो जाएगा? क्यू वी बी। ठीक, अब प्रोटॉन के केस पे हमारे पास आवेश कितना होता है प्रोटॉन पे? इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यह बराबर हो जाएगा हमारे पास ई वी बी। ये हमारा किस पे? प्रोटॉन पे बल लगा इतना। ठीक, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। अगर हम अल्फा कण पे देखें तो अल्फा कण पे जो हमारे पास आवेश होता है, अगर बल अल्फा कण पे निकाले तो उस पे आवेश कितना होता है हमारे पास? 2e। इलेक्ट्रॉन के दुगने का आवेश होता है अल्फा कण पे, वी बी हो जाता है। ठीक, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर ई के बराबर, और अल्फा कण पे 2e के बराबर आवेश होता है। तो अल्फा कण पे कितना बल लगेगा? 2e v इंटू बी। और हमारे पास प्रोटॉन जो है उस पर कितना बल लगेगा? ई वी बी। दोनों की तुलना करनी थी। तो अगर यहाँ से देखें एफ अल्फा अपॉन एफ पी निकाल दें यहाँ से, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? 2e वी बी। वी क्या? दोनों का वेग समान था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे थे, मतलब दोनों जहाँ गति कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र समान था। ये हमारा हो जाएगा प्रोटॉन के लिए बल कितना आया था? ई वी बी। तो ई वी बी हमारा कट जाएगा। तो जो हमारा अल्फा कण पे बल आया एफ अल्फा बराबर देख सकते हैं 2 टाइम प्रोटॉन पे बल। दोनों पे तुलना करना था तो अल्फा कण पे जो बल लगेगा हमेशा प्रोटॉन के दुगना बल लगेगा। प्रोटॉन पे जो बल होगा प्रोटॉन वाले कण पे, उसका दुगना अल्फा कण पे बल लग रहा होगा। यहाँ से ये हम कंक्लूजन निकाल पाए। तो हमें क्या बताना था? आप तुलना करिए, उन पर लगने वाले बलों की तुलना करिए। तो अल्फा कण पे हमारे पास कितना बल लग रहा था? 2 गुना
हमारे प्रोटॉन वाले कण के। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या देखा, एफ अल्फा अपॉन एफ का जो रेशियो आ गया किसका आया था, 2 के बराबर आ गया था। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो अल्फा कण पे बल लगेगा वो हमारा दुगना होगा प्रोटॉन वाले कण के। ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।